नमस्कार साथियों, जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सांचौर जिले के बारे में। जो आपको पता है जालोर जिले से क्या हुआ है, अलग हुआ है। इस प्यारे से एक सांचौर जिले के बारे में आज बात करने वाले हैं। इस इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे भाई, भूगोल भी देखेंगे। आगे बस में देखिए भाई। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस प्यारी सी क्लास को सांचौर के नाम पे लाइक और शेयर कर दिया जाए। देखिए। हाँ भाई, ये हमारे सेना के लिए बहुत जरूरी है। देखिए बात करेंगे आपको। पहले इसकी स्थिति देखते हैं कहाँ पे है। देखो, अगर अब बात की जाए तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण हो गया, और देखो पूर्व से पश्चिम हो गया। तो आप देखो, ये आपके सामने सांचौर जिला। ये जो सांचौर जिला है, यह हमारी सेना के लिए सबसे ज्यादा खासियत रखता है भाई, ये सांचौर जिला। ठीक है भाई, सांचौर हुआ, बाड़मेर हुआ। देखिए भाई, ये पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, क्योंकि पाकिस्तान की रेखा तो सीमा रेखा यहीं तक आती है। ठीक है भाई, ये आगे क्या आ जाता है, ये गुजरात आ जाता है इधर। ठीक है भाई, ये एरिया किसका आ जाता है, गुजरात का। तो ये गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो हम बात कर रहे थे ये राजस्थान में किस ओर स्थित है। तो ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित ये एक क्या है, जिला है। आगे बात में, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जिला है। देखो, दूसरी बात करें यहाँ पे, इस सांचौर की बात करें तो आपको ये देखना है ये सांचौर के पड़ोसी पड़ोसी कौन है। तो आपको पता है, देखो बाड़मेर इसके साथ सीमा रेखा बनाता है, बालोतरा भी बनाता है, जालोर भी बनाता है, और एक सिरोही भी बनाता है। तो 4 जिले हैं जो इसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं, मतलब पड़ोसी है इसके। और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गुजरात। ठीक भाई, यहाँ पे गुजरात भी इसके साथ क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। ठीक है भाई, क्योंकि ये आ जाता है आपके सामने गुजरात, कच्छ का रण इधर आ जाता है। ठीक है भाई। हाँ, तो ये 4 जिलों के साथ और आपके सामने एक गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाता है। अब दूसरी बात करें, ये देखो, देखिए ये जालोर, देखो ये 4 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखो पाली के अंदर, पाली संभाग के अंदर देखो कितने जिले हैं, 4 ही तो जिले हैं। तो ये पाली के 2 जिलों, देखो सांचौर है जो पाली जिलों, पाली संभाग के अंदर आता है। तो ये पाली संभाग के 2 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, और आपके जोधपुर संभाग के भी 2 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। आगे बात सुने, इसका मतलब है अपने घर के 2 हो गए, बाहर के 2 हो गए। ठीक है भाई। हाँ, तो ये पाली संभाग के अंदर पड़ने वाला एक क्या है, जिला है। एक बार इसको नोट कर लिया जाए तो इसकी दिशा होगी, ये हो गया भाई दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित ये है कि जिला है। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए बात करते हैं आगे भाई, इसको नोट कर लिया जाए। हाँ, देखो जरा, बात करें तहसीलों के बारे में, तो आपको देखो ये 4 तो उपखंड है और 4 ही तहसीलें हैं आपके सामने है। एक तो सांचौर खुद ही है आपके सामने भाई, है एक तो सांचौर हो गया। ठीक है भाई। हाँ, एक हो गया बागोड़ा हो गया। ठीक है भाई। हाँ, एक हो गया वाड़ा हो गया, और एक आ गया आपके सामने, हाँ, चित्तलवाना। तो ये आपके सामने 4 तहसीलें हैं, और इसमें देखो 4 तहसीलें हैं तो 4 ही उपखंड है। अच्छी बात है, देखो इसमें सब कुछ 4 है। ठीक भाई, ये 4 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, और पाली संभाग के अंदर ही 4 जिले आते हैं आगे पास में, और 4 ही तहसीलें हैं, 4 ही उपखंड है। लेकिन विधानसभा सीटें 2 है यहाँ पे, एक तो सांचौर, एक है रानीवाड़ा। एक तो सांचौर, एक है रानीवाड़ा। ये 2 विधानसभा सीटें हैं आगे बस में। अब देखो, देखिए आपको ये देखना है गुजरात के साथ जो ये बॉर्डर है ना, ये नीचे वाली बॉर्डर, ये गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाती है। इसका मतलब है सांचौर की कौन सी तहसील है जो गुजरात के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती। ये तीनों तहसीलें गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाती हैं। जबकि ये बागोड़ा, ये तहसील है, ये जो गुजरात के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई। हाँ, इसको नोट कर लिया जाए भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब हम बात करेंगे तहसीलों की खासियत क्या है, विशेषता क्या है। ठीक है भाई, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तहसीलों के बारे में छोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं।
देखो सांचौर की बात करें, सांचौर की बात करें तो ये राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित है। आगे बस में एकमात्र राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? सांचौर के अंदर स्थित है। बात करें यहाँ पे रानीवाड़ा के बारे में बात करें तो यहाँ पे राज्य, देखो रानीवाड़ा की बात करें तो यहाँ पे राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ पे है? रानीवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, और यहाँ पे सेवड़िया पशु मेला भी बढ़ता है। और कौन सा? रानीवाड़ा के अंदर सेवड़िया पशु मेला भी बढ़ता है। ये दो इसकी मुख्य विशेषता है। देखो देखिए बात करते हैं इसके बारे में। चित्तलवाना के बारे में अगर बात करना चाहे तो यहाँ पे एक तो चित्तलवाना बांध स्थित है। ठीक है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा, यहाँ पे है गोगा जी की ओड़ी। गोगा मेला भी यहाँ पे नवमी के दिन बढ़ता है। ठीक है भाई। राम गोगा नवमी के दिन यहाँ पे क्या बढ़ता है? गोगा जी का मेला बढ़ता है। ठीक है भाई। हाँ, यहाँ पे रण, ठीक है भाई, रणखार कंजर्वेशन जोन भी स्थित है, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ, ठीक है भाई, पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर ही दूर है लगभग। ठीक भाई। तो ये रणखार कंजर्वेशन जोन भी यहाँ पे क्या है? स्थित है। आगे बस में देखो भाई, ये तो है मोटी मोटी बातें, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, पहले नोट कर लिया जाए इसको। देखो भाई, जिसने क्लास को लाइक नहीं कर रखा है कर दो। हाँ, क्यों कंजूस बन रहे हो? हाँ, तभी तो है। देखो बात करते हैं सांचौर के बारे में। बात करें, क्योंकि आपको पता है ये वर्तमान में नया जिला बना, नया जिला है, तो इसलिए आपको पता है 2022 का बजट 2023 के अंदर सुनाया जाता है। और उस बजट के अंदर अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की जाती है 17 मार्च 2023 को, भाई हम 19 नए जिले बना रहे हैं, जिसमें ये बेचारा सांचौर भी क्या था? शामिल था। घोषणा तो कर दी बजट के अंदर, लेकिन मंत्रिमंडल ने इनको 4 अगस्त को मंजूरी दी है। भाई पूरी जांच पड़ताल करके भाई बना सकते हो गहलोत साहब आप। ठीक है भाई। हाँ, जब मंजूरी मिल गई तो इन्होंने बोल दिया पब्लिकली, 6 अगस्त को इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी। ठीक है भाई। बात करें अधिसूचना को 7 तारीख को लागू कर दिया, जो जारी की गई अधिसूचना को 7 तारीख को लागू कर दिया। इसका मतलब है सभी नए जिले 7 तारीख से सभी नए जिले कहलाने लग गए, मतलब कार्यरत हो गए। ठीक है भाई। हाँ, इसका मतलब है सभी नए जिलों की स्थापना दिवस 7 अगस्त को मनाएंगे। अब देखो उद्घाटनकर्ता की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे है सुखराम विश्नोई। ठीक भाई, श्रम राज्य मंत्री। बात करें किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? केवल जालोर को। ठीक है भाई। हाँ, प्रथम कलेक्टर की बात करें तो ये पूजा पार्थ, और प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात करें तो सागर साहब है। ठीक है भाई। संभाग की बात करें तो ये पाली संभाग के अंदर पड़ता है, पहले ही बात करी थी। चार चार जिलों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है, और एक गुजरात के साथ, और ऐड कर लेते हैं गुजरात। गुजरात के साथ भी ये क्या बनाता है भाई? सीमा रेखा बनाता है। बात करें इसका उपनाम, इसको राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। ठीक है भाई। प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम था सत्यपुर। ठीक है, इसका प्राचीन नाम था सत्यपुर। देखो ये बहीवर्ती, देखो आ गया ना ये, यह एक बहीवर्ती जिला है। आपको पता है ये राजस्थान के बाहर स्थित है, किनारे पे स्थित है, अंदर नहीं है, इसलिए हम इसको बहीवर्ती जिला कहेंगे। और यह गुजरात के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नहीं बनाता है, लेकिन ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है भाई। तो ये गुजरात नीचे आ गया है, तो इसको हटा देते हैं भाई, इसको नोट कर लिया जाए। हाँ भाई, नोट कर लिया आपने? क्या बोल रहे हो? हाँ, इसको राजस्थान का पंजाब क्यों कहते हैं भाई? देखो देखिए, इसमें प्राचीन काल समय में यहाँ पे 5 नदियां बहती थी। ठीक है, जहाँ पे 5 नदियां बहती है उसको पंजाब कहते हैं। पंजाब, 5 नदियां। ठीक है भाई, जहाँ पे 5 नदियां बहती है उसको पंजाब कहते हैं। देखो देखिए, हाँ, लेकिन वर्तमान में क्या है कि यहाँ पे 4 नदियां तो लुप्त हो गई। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन एक नदी बहती है, लूनी नदी, उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए इसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ठीक भाई, चले फिर देखो जरा, बात करें आगे। देखो लूनी नदी, बात इसी की कर रहे थे, लूनी नदी की। आपको पता है इसको हमने क्या पता कितनी बार पढ़ लिया लूनी नदी को, लेकिन फिर भी हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। देखो जरा, लूनी नदी के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो आप देखो, आपको पता है ये अजमेर के
ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती है भाई, फिर ये नागौर जाती है, फिर ये ब्यावर आती है, फिर जोधपुर ग्रामीण, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर, फिर ये सांचौर से। सांचौर से आपको पता है यहाँ पे गुजरात पड़ जाता है, तो ये गुजरात का, ठीक है भाई, या अरब सागर बोलो या गुजरात, गुजरात का जो कच्छ का रण है, ठीक है, कच्छ का रण, यहाँ पे आके ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है भाई, आगे बात समझ। तो ये है राजस्थान में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये राजस्थान में जो लूनी नदी है, आपको पता है ये नागपाड़ से निकलती है, अजमेर से, फिर नागौर जाती है, फिर ब्यावर आती है, फिर जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, फिर सांचौर। तो ये सांचौर से, आपको ये ध्यान रखना, लूनी नदी सांचौर से गुजरात में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में लूनी नदी का अंतिम राज्य कहाँ पे है, सांचौर। अब पता है आपको, ये तो है मीठी नदी, है ना, लेकिन इसका नाम लूनी नदी यहां से पड़ जाता है बालोतरा से। ये बालोतरा के बाद में, बालोतरा के बाद में ये खारी हो जाती है भाई। ठीक भाई, हाँ। तो इस लूनी की नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखो जरा, लूनी नदी 7 जिलों में प्रवाहित होती है, अजमेर से निकलती है, फिर नागौर जाती है, फिर ब्यावर जाती है, फिर जोधपुर ग्रामीण, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर, फिर सांचौर। ठीक भाई, सांचौर में इसके प्रवाह क्षेत्र को देखो, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को सांचौर में क्या कहेंगे हम, नेहड़, नेहड़ा और नेस्टा कहते हैं। आगे बात में, तो सांचौर में लूनी नदी को किस किस नामों से जाना जाता है, नेहड़, नेहड़ा, नेस्टा के नाम से जाना जाता है। आगे बात में, सांचौर में लूनी नदी प्रवाहित होती है। ठीक भाई, लूनी बेसिन में देखो, लूनी बेसिन, बेसिन का मतलब क्या होता है, जहां पे लूनी नदी की सहायक नदियां मिलती है, जहां पे लूनी नदी की सहायक नदियां मिलती है, मिलने के बाद जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको हम बेसिन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो लूनी बेसिन है, ये लूनी बेसिन पहले जालोर के अंदर आता था, लेकिन अब ये किस में आने लग गया भाई, सांचौर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लूनी बेसिन कौन से जिले में पड़ता है, तो ये पहले जालोर में पड़ता था, लेकिन अब कौन से में पड़ता है भाई, सांचौर जिले के अंतर्गत आने लग गया। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए भाई। हाँ, देखो जरा, बात करते हैं आगे, खनिज की बात करें इसके बारे में, तो बाड़मेर और सांचौर में तेल बेसिन पाया जाता है। ठीक भाई, हाँ, बाड़मेर और सांचौर में तेल वाला खनिज पाया जाता है, तेल बेसिन पाया जाता है। ठीक भाई, इसमें 3 जिले आते हैं, किसमें, तेल बेसिन में, तेल बेसिन की बात कर रहा हूं। ठीक भाई, हाँ भाई, बेसिन का मतलब हो गया एरिया। ठीक भाई, हाँ, तो ये है तेल बेसिन। अगर तेल बेसिन पूछ लिया जाए तो ये बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। ठीक भाई, ये 3 जगह इसका प्रवाह क्षेत्र है तेल बेसिन का। ठीक है, हाँ, सर्वाधिक तेल के कुएं बेसिन में स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे 38 कुएं हैं, सर्वाधिक तेल कुएं इसी बेसिन में स्थित हैं। आगे बस में, किस बेसिन में, अरे किस बेसिन में, इसमें सांचौर बेसिन में। ठीक है भाई, सर्वाधिक तेल उत्पादन भी यहीं से होता है। आगे बात में, हाँ, इसको देखो, ये जो बेसिन है, तेल बेसिन है, ये बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा के अंदर है, लेकिन बालोतरा के अंदर नामात्र ही है। इसका मतलब ये बाड़मेर सांचौर में ज्यादा है। ठीक है भाई, तो इसको हम बाड़मेर और सांचौर के नाम से जाना जाते हैं तेल बेसिन को। अगर पूछ लिया जाए आपसे सर्वाधिक तेल कुएं, तेल बेसिन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो बाड़मेर और सांचौर दोनों का नाम लेंगे हम। देखो देखिए, प्रथम तेल कुएं की खोज, प्रथम तेल कुएं की खोज देखो यहाँ पे बाड़मेर में हुई थी, गुड्डा मलानी। जब बाड़मेर पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे, गुड्डा मलानी स्थान पे बाड़मेर के अंदर हुई थी। ठीक है, प्रथम तेल कुएं की खोज यहाँ से। राजस्थान का प्रथम व्यवसायिक तेल कुआं, व्यवसायिक तेल कुआं, ठीक भाई, 19 अगस्त 2009 को, 19 अगस्त 2009 को मंगला, बाड़मेर के अंदर। ठीक है भाई, हाँ, देखो इसकी तो देखो, पर तेल कुएं की खोज तो यहाँ पे हुई, गुड्डा मलानी, तेल कुएं की केवल खोज हुई थी, लेकिन जो राजस्थान का प्रथम व्यवसायिक तेल कुआं है वो आपके बाड़मेर के अंदर ही मिला था, मंगला के अंदर। तो आप देखोगे नहीं, ये सांचौर और बाड़मेर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे तेल बेसिन पाया जाता है। ठीक भाई, हाँ, इसकी खोज हुई थी 19 अगस्त 2009 को। अब बात करें नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, इसकी शुरुआत होती है भाई
27 मार्च 2008 को। सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकलती है, आपको पता है। हाँ, नर्मदा नहर परियोजना ये गुजरात से निकलती है। ये सांचौर जिले के सिल्लू ग्राम में प्रवेश करती है। देखो ये सांचौर में किधर से प्रवेश करती है भाई? ये गुजरात से तो आती है भाई। भाई नर्मदा नहर परियोजना गुजरात से आती है, ठीक है भाई। लेकिन ये सांचौर में कौन से गांव में, आपको पता है भाई? ये जब सांचौर की बात कर रहे हैं हम, आपको पता है यहाँ पे ये हो गया भाई गुजरात। तो ये गुजरात में कौन से गांव से प्रवेश, तो ये आ गया बॉर्डर, सांचौर का बॉर्डर आ गया ना भाई। हाँ, तो ये कौन से गांव से प्रवेश करती है? जो नर्मदा नहर परियोजना है जो सांचौर के सिल्लू ग्राम से प्रवेश करती है, फिर ये राजस्थान में बहती है। अब देखो राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है ये? बाड़मेर, सांचौर से फिर जाती है बाड़मेर में, ठीक है भाई। हाँ, तो ये गुजरात से आती है भाई, नर्मदा नहर परियोजना गुजरात से लाई गई है। और सांचौर में ये सिल्लू ग्राम से प्रवेश करती है। सांचौर में प्रवेश करने के बाद ये बाड़मेर में जाती है। दो ही जिले इससे लाभान्वित होते हैं। प्रथम परियोजना जिसमें फुहारा पद्धति है ना, स्प्रिंकल से सिंचाई को अनिवार्य दिया गया है। देखिए इसमें इसकी खासियत क्या है यहाँ पे? अब आप जो सिंचाई करते हो खेतों में, ठीक है भाई, एक तो आपको खुला पानी मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रथम परियोजना है जिसमें आपको फुहारे भी लगा सकते हो भाई। खेतों में सिंचाई के लिए आप फुहारा भी लगा सकते हो, ठीक भाई। हाँ, देखो एक बांध है आपके सामने, चितलवाना बांध। पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चितलवाना बांध कहाँ पे? सांचौर जिले के अंदर स्थित है। देखो जरा इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यह है भाई छोटी मोटी जानकारी इसके बारे में। अगर फसलें की बात करें तो इसमें इसबगोल, गोड़ा, जीरा व जीरा पाया जाता है, मतलब ठीक है। अगर बात करें फसलों की तो यहाँ पे जीरा पाया जाता है, ठीक भाई। इसलगोल, अरे इसलगोल नहीं होती क्या? ठीक है भाई। हाँ, खोड़ा जीरा और जीरा पाया जाता है। देखिए रणखार कंजर्वेशन मैंने पहले ही पढ़ा था। रणखार कंजर्वेशन जोन यहाँ पे 16वां जोन है, जो यह चितलवाना तहसील में है। ये सांचौर, ठीक है। यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो एरिया है ये जंगली गधों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये जंगली गधों का जो एरिया है इसको क्या नाम दिया है? रणखार कंजर्वेशन जोन, मतलब एरिया, उस एरिया को बोला गया है भाई ये इस गधों का ये क्या है? जोन है, ठीक भाई। ये 16वां जोन है। अगर पूछ लिया जाए 16वां जोन का नाम क्या है, तो रणखार कंजर्वेशन जोन। ये किससे संबंधित है? जंगली गधों से संबंधित है। और अगर पूछ लिया जाए ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये चितलवाना तहसील सांचौर के अंदर, ठीक भाई। उद्योग की बात करें तो यहाँ पे स्टील और फर्नीचर का काम होता है ज्यादा। पशुधन की बात करें तो सांचौर में सांचौरी नस्ल, ठीक है, कांग्रेज नस्ल, गोवंश की नस्लें हैं जो सांचौर में पाई जाती है। मतलब गोवंश की जो नस्लें हैं, गाय की जो नस्लें हैं, कौन सी? एक तो सांचौरी नस्ल, ठीक है भाई, सांचौर में पाई जाती है इसलिए सांचौरी नस्ल हो गया। एक है कांग्रेज नस्ल, ठीक है भाई, ये आपके इसमें पाई जाती है। देखिए सेवड़िया पशु मेला, इसकी बात कर चुके हमने। ये रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है, ठीक है भाई, रानीवाड़ा तहसील सांचौर के अंदर। सांचौर जिले का सबसे बड़ा पशु मेला, सांचौर जिले का सबसे बड़ा पशु मेला है ये, ठीक है भाई, सेवड़िया पशु मेला। देखिए ये चैत्र एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है, ठीक है। हाँ, बात करें बाबा रघुनाथपुरी। देखो एक तो सेवड़िया का मेला हो गया पशु मेला, लेकिन एक और पशु मेला है बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। ये सांचौर जिले में बढ़ता है। ये चैत्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। आगे बस में। हाँ, एक आपके सामने देखो ये गाय, यहाँ पे गायों की नस्लें पाई जाती है, तो ये गायों का ही मेला है। आगे बस में। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। अब देखिए पथमेड़ा गौशाला, पथमेड़ा गौशाला। अब गौशाला है तो गायों की होगी। देखो ये भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये भारत की सबसे बड़ी गौशाला ये सांचौर जिले के अंदर है। और कौन सी है? पथमेड़ा गौशाला। आगे बात में। देखिए बात करते हैं, राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक यहाँ पे स्थित है। राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक आपके सांचौर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय भी स्थित है। आगे बस में। देखिए गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी की बात करें तो ये देखिए खिलेरिया की ढाणी,
खिलेरिया की ढाणी सांचौर के अंदर। अगर पूछ ले जाए गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है, सांचौर के अंदर खिलेरिया की ढाणी। मेला कब लगता है यहाँ पे, प्रतिवर्ष घोगा नवमी के दिन। ठीक भाई, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन यहाँ पे मेला भरता है। बात करें, देखो देखिए घोगा जी की ओड़ी राजा राम कुम्हार द्वारा निर्मित है ये ओड़ी। किनके द्वारा, राजा राम कुम्हार द्वारा ये है निर्मित ओड़ी है। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है गोगा जी की ओड़ी कहाँ पे है, सांचौर जिले के अंदर है, खिलरिया की ढाणी। अब बात करते हैं बड़गांव। देखो इसका जो आपको पता है रानीवाड़, जो रानीवाड़ा तहसील है उसका गांव है बड़गांव। ये क्यों फेमस है, इसको सांचौर का कश्मीर कहा जाता है, इसको हम सांचौर का कश्मीर कहते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि इसकी जो जो मानसून प्रवृत्ति है जो कश्मीर के टाइप की है, उस टाइप की यहाँ पे हवा चलती है। ठीक है, तो ये जो है देखो रानीवाड़, रानीवाड़ा जो तहसील है इसके अंदर बड़गांव है, इसको हम सांचौर का कश्मीर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अबन शाह। देखो देखिए अबन शाह मखदूम पीर की दरगाह, ये भी सांचौर जिले के अंदर स्थित है। आगे बस में भाई इसको नोट कर लिया जाए, ये है सांचौर जिले की मुख्य मुख्य बातें। आपको तो ये ध्यान रखना है, सेवड़िया पशु मेला कहाँ पे पड़ता है, सांचौर के अंदर। पथमेड़ा गौशाला ये सांचौर के अंदर स्थित है, और गोगा जी की ओड़ी। ठीक है, हाँ ये तीन मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। यही बात समझ में। देखो जरा बात करते हैं आगे। अब आपको पता है यहाँ पे दो नेशनल हाईवे गुजरते हैं, एक तो NH 925A और एक है राष्ट्रीय राजमार्ग 68, NH 68 हो, या इसका पुराना नाम था 15। ठीक है भाई 15। देखो देखिए NH 925 की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 25 की एक शाखा है। आपको पता है NH जो 25 है उसकी एक शाखा है, चलो इसको तो हटो। ये बाड़मेर, देखो ये कहां से निकलता है, NH 925 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेना की दृष्टि से, क्योंकि देखो आप ये बाड़मेर के अड़गांव, ये जो बाड़मेर का अड़गावा है और जालोर जिले के गांव को जोड़ता है, ये बाड़मेर के अड़गांव से जालोर जिले को जोड़ता है। देखो देखिए इसकी खासियत क्या है, देखो ये अगर बात करें, देखो, बाड़मेर के अड़गांव से जालोर जिले को सांचौर को जोड़ता है। भाई सांचौर को, पहले जालोर को जोड़ता था, जालोर को जोड़ता था लेकिन अब सांचौर को जोड़ता है। देखो देखिए भाई ये जो है आपके सामने, देखो कि विशेषता क्या है, ये ज्यादा लंबा नहीं है। देखो इसकी लंबाई से मतलब नहीं है आपको, आपको तो ये ध्यान रखना है जो NH 925A है, NH 925A है। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इस रास्ते पर इस रास्ते पर आपातकालीन हवाई पट्टी भी बनी गई है। मतलब इस रास्ते पे ये जो नेशनल हाईवे है तो इसको इमरजेंसी में हवाई पट्टी के तौर के रूप में उपयोग लिया जाता है। ये पाकिस्तान से जो ये हवाई पट्टी है ये पाकिस्तान से मात्र 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, ठीक है भाई, तो उस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग को हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से फाइटर जेट लैंडिंग भी होते हैं हर सप्ताह, आगे बस में टेस्टिंग चलती रहती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा भाई आपातकालीन, ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसके ऊपर हवाई पट्टी भी स्थित है। हाँ आप गाड़ी लेके जाओ आगे से फाइटर जेट उतर के आए सामने से, हाँ आप दो इंडिकेटर भाई मैं इधर जा रहा हूँ, लाइट दो डिम्पर दो, वो नहीं रुकेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये है भाई इस रास्ते पर आपातकालीन हवाई पट्टी भी बनी हुई है, ठीक है भाई, ये ज्यादा ध्यान नहीं रखना है आपको। हाँ अब बात करना है राष्ट्रीय राजमार्ग 68 की, जिसको पहले 15 भी कहते हैं। ये राजस्थान राज्य में जैसलमेर से बीकानेर से सांचौर, जैसलमेर से आता है फिर बीकानेर फिर सांचौर से ये गुजरात से होते हुए पारतिंज पारतिंज तक जाता है। गुजरात का जो पारतिंज एरिया है वहां तक ये जाता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है जैसलमेर से आता है बीकानेर सांचौर, ठीक भाई, ये 3 जिलों में चलता है फिर ये गुजरात में चला जाता है, ठीक भाई। देखो भारतमाला परियोजना, ये जो परियोजना है ये आपके सांचौर जिले से भी गुजरती है। अब आपको पता होना चाहिए भारतमाला परियोजना क्या है। देखो ये गुजरात से स्टार्ट होती है,
गुजरात से स्टार्ट होती है, फिर राजस्थान में आती है, फिर ये जाती है पंजाब में, राजस्थान से ये पंजाब में, मतलब बॉर्डर 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 लाइन, ठीक है। हाँ, ये फिर जाती है हिमालय जो राज्य है उसमें जाती है, मतलब पंजाब से जम्मू कश्मीर में चल जाती है, फिर हिमाचल प्रदेश में चली जाती है, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार की सीमाओं को कवर करती है, और ये बाद में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम और भारत का म्यांमार की सीमा तक जाएगी। आगे बस में इसका मतलब है भाई ये राजस्थान से होकर गुजरती है भारतमाला परियोजना। भाई इसका मतलब है ये ऐसी परियोजना है जो बॉर्डर के इलाके में, बॉर्डर के इलाके के आसपास सड़कों का निर्माण किया जा रहा है बड़ी बड़ी सड़कों का। हाँ, हाँ, पुनः निर्माण भी किया जा रहा है, कोई खंडित हो रखी है, ठीक है भाई। हाँ, तो ये बॉर्डर के इलाके से गुजरती है भारतमाला परियोजना, ठीक है भाई। हाँ, जरूरत पड़ने पर देखो देखिए, तो इसका मतलब है ये राजस्थान से होकर गुजरती है। देखो अगर बात करें हम, देखो भारतमाला परियोजना, देखो ये जब राजस्थान से होकर गुजरती है तो ये राजस्थान से जब सांचौर आती है, सांचौर से बाड़मेर, यहाँ पे पड़ेगा आपका क्या, बालोतरा, यहाँ पे बालोतरा आ जाएगा, फिर ये फलोदी से नहीं जाती है भाई, फलोदी ऊपर हो गया अब, ठीक है भाई। हाँ, तो ये सांचौर हो गया, सांचौर से जाती है भाई, सांचौर से बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, बीकानेर, ठीक भाई, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये भारतमाला परियोजना है जो राजस्थान से होकर गुजरती है, लेकिन ये गुजरात से स्टार्ट होती है, ठीक है भाई। हाँ भाई, ये आपके सामने गुजरात से स्टार्ट होगी, ये गुजरात से स्टार्ट होगी, इधर से होती हुई पंजाब, जम्मू कश्मीर, फिर ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश, ये ये आपके सामने आसाम वगैरह, ये इधर। तो ये भारतमाला परियोजना है जो बॉर्डर, भारतमाला परियोजना जो पाक बॉर्डर और चाइनीज बॉर्डर है, ठीक है भाई, इसके समीप बनाई गई ये परियोजना है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये राजस्थान में ये सांचौर जिले से प्रवेश करती है, और आपके जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ से पंजाब की ओर जाती है, ठीक है भाई। ये है आपके सामने भारतमाला परियोजना। देखो देखिए, बात कर रहे थे इसके बारे में, तो इसका मतलब है ये जब राजस्थान से होकर गुजरती है तो ये सांचौर से होकर गुजरती है, बात इतनी सी है। देखो एक और है संगरिया सांचौर संतलापुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, ठीक है भाई, एक्सप्रेस। देखो देखिए, संगरिया सांचौर संतलानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। देखो देखिए, एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये अमृतसर से पंजाब से, देखो ये पंजाब से आता है, पंजाब का अमृतसर से, और जाता कहाँ तक है, ये गुजरात का जामनगर तक ये जाता है, तक बनने वाला एक्सप्रेसवे से सांचौर को जोड़ने, अमृतसर से जामनगर तक बनने वाला एक्सप्रेसवे है, ठीक भाई। देखो, तो ये पंजाब से कहाँ तक जाएगा, राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाएगा, लेकिन इसको सांचौर से भी जोड़ा जाएगा, ठीक भाई। अमृतसर से जामनगर तक बनने वाला, जामनगर पता है आपको, गुजरात हो गया, बनने वाला एक्सप्रेस वे 754 से जोड़कर अहमदाबाद तक बनाया जाएगा, ठीक भाई। हाँ, अमृतसर से जामनगर जाने वाला ये हाईवे करीब 1316 किलोमीटर है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो ये ध्यान रखना है जो संगरिया सांचौर, ठीक भाई, संतलानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये आपके सांचौर से भी जोड़ा जाएगा, और ये एक्सप्रेसवे क्या है, ये पंजाब से जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे है जो सांचौर से होकर गुजरेगा, ठीक है भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए, देखो जरा। हाँ, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। देखो भाई, अगर बात करें हम, तो ये हमारा प्यारा सिख छोटा सिख सांचौर जिला था जो आपके सामने, हाँ, तो पूर्णतः कंप्लीट हो गया था। देखो जरा, हाँ, तो हमने इसकी तहसीलों के बारे में बात की थी, आपको ये ध्यान रखना है ये राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, ये जो लोनी नदी है ये सांचौर से गुजरात की ओर
प्रवेश करती है, अंतिम स्थान साचौर होता है उसका। ठीक है भाई, ये ध्यान रख लेना आप। ये ध्यान रख लेना, राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी भी है। ठीक है, हाँ। तो ये आपका जो प्यारासिक जो जिला था आपके सामने, जो जालोर से अलग हुआ था, आपको पता है भाई किससे अलग हुआ है? ये जालोर से अलग हुआ है। तो भाई ये आज पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। ठीक भाई, तो आप क्लास को लाइक और शेयर करके जाओगे, ऐसे मत चल जाना भाई। ठीक भाई, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। ठीक भाई, आप सभी लोग पधारना, दरख्वास्त है आप सभी से। हाँ, ठीक है भाई, टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।